नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। बड़ी खबर इस वक्त केजरीवाल को लेकर यह आ रही है कि ईडी की तरफ से दावा किया गया है कि विजय नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। डायरेक्ट उसका केजरीवाल से कोई लेना देना नहीं था। अब इस बयान के क्या मायने हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ पंकज प्रसून मौजूद है। सर, स्वागत है आपका। तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। 15 अप्रैल तक उनकी न्यायिक हिरासत है, लेकिन इन सबके बीच ईडी की तरफ से जो कोर्ट में दलील दी गई है उसमें यह भी दावा किया गया है कि केजरीवाल ने कहा है विजय नायर मुझे रिपोर्ट नहीं करता था, आतिशी और सौरभ को करता था। थोड़ा सा भूमिका बताइए, विजय नायर की इस पूरे प्रकरण में भूमिका क्या रही है। और दूसरी बात, ये आतिशी का और सौरभ का जो खुलकर नाम सामने आया है, अगला नंबर इनका है क्या? मजेदार कहानी है। ईडी आज केजरीवाल को लेकर आई कोर्ट, तो ईडी ने दावा किया, एक राघवन नाम का शख्स का नाम लिया। राघवन जैसे ही राघवन जैसे ही नाम आया, आतिशी सौरभ भारद्वाज को देख रही थी और सौरभ भारद्वाज आतिशी को देख रहे थे और दोनों शौक से कि अरे ऐसा कैसे हुआ। उसके बाद ईडी ने यह कहा अदालत में कि केजरीवाल ने उन्हें बताया कि जो विजय नायर था वो डायरेक्ट मुझे रिपोर्ट नहीं करता था, मतलब केजरीवाल को रिपोर्ट नहीं करता था, वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। अब ये दोनों और शॉक हो गए। दोनों बैठे हुए हैं कोर्ट में। जब ईडी दावा कर रही है केजरीवाल के हवाले से, तो केजरीवाल भी वहां बैठे हुए हैं, मतलब कोर्ट के अंदर। और वो भी ईडी ने जो कुछ कहा उन्होंने काउंटर नहीं किया। मतलब कि ईडी जो कह रही थी केजरीवाल के हवाले से, मतलब सही बात थी, केजरीवाल ने ऐसा कहा था, ईडी को बताया। नहीं तो वो तुरंत ऑब्जेक्ट करते कि नहीं भाई मैंने ऐसा ईडी को नहीं बताया। तो इसका मतलब कि ईडी को केजरीवाल ने यह कहा कि ये जो विजय नायर शख्स है वो मुझे नहीं, आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। और दोनों का नाम सुनते ही राघवन और विजय नायर पर यह खुलासा, शॉक्ड हो गए आतिशी और सौरभ भारद्वाज दोनों कि गए। अब इसका दूसरा एंगल समझिए। सुनीता केजरीवाल के दो कंपटीटर कौन? आतिशी और सौरभ भारद्वाज। तो लपेट लिया ना दोनों को केजरीवाल ने। हम 2 दिन से क्या डिस्कशन कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की जो इंटरनल फाइट है वो अंत में सुनीता केजरीवाल को एस्टेब्लिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। धीरे धीरे सारे कंपटीटर ठिकाने लगा दिए जाएंगे। आगे लपेटे में। और अब तो ईडी ने दावा कर दिया कोर्ट में, अब तो ईडी को नोटिस भेजना पड़ेगा, आतिशी से पूछना, सौरभ भारद्वाज को बुलाना पड़ेगा। तो बाकी के साथ जो बाराती है ना, दूल्हा चला गया तिहाड़ में, कुछ जो शादी ठीक करने वाले पहले गए, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह वगैरह। उसके बाद दूल्हा गया केजरीवाल, उसके बाराती हैं आतिशी, मार्लिना और सौरभ भारद्वाज। तो कहानी का प्लॉट समझ में आ गया। अब आते हैं सीरियस नोट पे। ये विजय नायर है कौन? विजय नायर इस पूरे घोटाले का किंगपिन है। ये वही आदमी है जो कि शराब कंपनी से और आम आदमी पार्टी की सरकार से डील कर रहा था। ये बीच वाला था, नेगोशिएशन। और ये सिर्फ आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के साथ इसने नेगोशिएट नहीं किया। साउथ के शराब सिंडिकेट को जिन जिन राज्यों में काम मिला, यही मिडिलमैन था वो। और विजय नायर आया हुआ है ईडी की गिरफ्त में। उसने ही तो सबसे पहले बताया ना कि मेरा काम तो भाई नेगोशिएशन करवाना है, मैं तो 2% पे सारा काम करता हूं। ये मतलब समझे, ये बीच का दलाल है। और इसी ने सारी कहानी बताई थी। और इसने जो जो कहानी बताई, एक एक करके सारी चीजें प्रूव होती चली गई। इसने के कविता का नाम लिया था, के कविता को पकड़ा। इसने के कविता के असिस्टेंट का नाम लिया था, उनको पकड़ा। उसके बाद अब ये राघवन कौन सा मिस्टीरियस शख्सियत है मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कौन? ये भी कोई साउथ इंडियन नाम से लग रहा है वैसा ही। लेकिन एक एक जिसके जिसके बारे बताया, उन्होंने बताया कि मनीष सिसोदिया के थ्रू डील हुई। उनका जो पीए ने कहा कि हां भाई केजरीवाल के बंगले पे लेन देन हुआ था, उत्पाद विभाग का जो डॉक्यूमेंट्स था उससे लेकर। उसे एक एक करके सारी बातें जो विजय नायर ने बताई, सारी कड़ियां धीरे धीरे जुड़ती जा रही है। और आज अहम यह है कि अब अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं कि डायरेक्ट मैं नहीं था। ये सारी चीजों में वो विजय नायर है तो आतिशी या सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट कर रहा था। यानी आतिशी और सौरभ भारद्वाज को फंसा दिया केजरीवाल ने। आप सड़कों पे केजरीवाल के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और अंदर अंदर वो अपनी पत्नी को एस्टैब्लिश करने के लिए दोनों का पत्ता काट दिया उसने।
समझ में आई कहानी पूरी? मुझे एक बात बताइए, अगर सुनीता केजरीवाल को स्टेब्लिश करना है या उनके हाथ में कमान सौंपनी है तो वो चीजें चलिए ठीक समझ में आ जाती हैं, विरोध होगा बाकी नेताओं में ये भी समझ में आ जाता है, लेकिन अगर आतिशी जांच के दायरे में आ जाएंगी, सौरभ जांच के दायरे में आ जाएंगे, खुद केजरीवाल तो अंदर ही है, बड़े बड़े नेता अंदर हैं, तो सुनीता केजरीवाल अकेले क्या ही कर लेंगी? उनका क्या एक्सपीरियंस? देखिए अकेले कभी वो क्या करेंगी? वो आपको कैसे बचाएंगी? नहीं, अकेले क्या होता है देखिए, नाराजगी की खबरें तो उनको लेकर भी। हाँ बिल्कुल, यही मैं बता रहा हूं पूरी कहानी। देखिए जब लालू यादव फंसे ना, तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि नीतीश कुमार उनसे अलग हो गए, अब कौन चलाएगा उनकी पार्टी, रामविलास पासवान अलग हो गए, कौन चलाएगा पार्टी, जनता दल थी उसे तोड़कर राष्ट्रीय जनता दल बताया, पार्टी चली ना। आज रामलीला मैदान के सारे बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी के साथ नहीं है। नम्रता, एक भी आप वो चेहरा बताइए कि अन्ना आंदोलन के समय स्टेज पे हुआ करता था, आज है, लेकिन पार्टी चल रही है ना। रामदेव चले गए, अन्ना हजारे चले गए, किरण बेदी चली गई, प्रशांत भूषण चले गए, योगेंद्र यादव चले गए, बहुत सारे इस तरह के लोग सारे चले गए, लेकिन पार्टी चल रही है ना। तो आतिशी भी चली जाएगी, सौरभ भारद्वाज भी चले जाएंगे, फिर भी पार्टी चलेगी। पार्टी तो केजरीवाल के नाम पे चल रही है। जो बात आप कह रहे हैं ना कि उनके नाम लिया है और अब दिक्कत आने वाली बात है, मैं आपको एक और चीज बड़ी दिलचस्प बताती हूं। जो भी चीजें हो रही हैं केजरीवाल से जुड़ी हुई, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ये दोनों नेता बहुत जबरदस्त तरीके से एक्टिव थे और ग्राउंड जीरो पर तो हम इनको देख ही रहे थे। लेकिन 11:30 बजे सुनवाई हुई और अब से लेके जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 4-5 घंटे का वक्त हो गया, एक सिंगल ट्वीट नहीं आया है दोनों के ट्विटर पर, मैंने चेक कर लिया है। जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं कोई बयान नहीं, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं, कोई ट्वीट नहीं। इसलिए मैंने कहा ना कि दोनों शॉक थे, दोनों कोर्ट रूम में मौजूद थे, केजरीवाल भी वहीं बैठे हुए थे और ईडी करी थी। केजरीवाल ने हमें बताया कि इन दोनों को रिपोर्ट करते थे और दोनों एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे कि अरे ये क्या कर दिया केजरीवाल ने, हम दोनों को फंसा दिया। तो इन स्टेट ऑफ शॉक है वो अभी फिलहाल। कल तक केजरीवाल के लिए इन्होंने बेचारे ने क्या किया, आतिशी ने तो अपना सरनेम तक हटा दिया। एक महिला अपना सरनेम तक हटा दे रही है और बदले में क्या सिला मिला, वही जो अन्ना हजारे को मिला, वही जो प्रशांत भूषण को मिला, तो वही सिला आतिशी मार्लेना को भी मिला और सौरभ भारद्वाज को मिला। उन दोनों को केजरीवाल ने फंसा दिया, सिर्फ इसलिए फंसा दिया कि उनकी पत्नी के दोनों कंपटीटर नजर आ रहे थे दिल्ली में, और आम आदमी पार्टी तो दिल्ली बेस्ड पार्टी है, बाकी किसी स्टेट में कौन सरकार चला रहा है मतलब नहीं, दिल्ली में कौन है और आम आदमी पार्टी का संयोजक कौन है, यह महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी में इससे फर्क नहीं पड़ता कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है, नागपुर में कौन बैठा हुआ इससे फर्क पड़ता है संघ में। उसी तरह आम आदमी पार्टी में दिल्ली में कौन बैठा, वो शीश महल में कौन राज करेगा, शीश महल में कौन राज करेगा, केजरीवाल का परिवार या आतिशी का परिवार या सौरभ भारद्वाज का परिवार। सारी लड़ाई इसी के है। 12 लाख के पर्दे लगाइए और बंगला खाली करने के लिए लगाइए क्या? ठीक है, इतनी सारी बदनामियां झेली। तो ये बड़ी खबर तरह तरह के कम्बोर्ड लगाए कि केजरीवाल ने ईडी के सामने खुलासा किया है, आतिशी और सौरभ का नाम लिया है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि ईडी कब तक इनको नोटिस जारी करती है और इनसे पूछताछ होती है। इतना जरूर तय है कि आने वाले वक्त में पूछताछ हो सकती है और मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। बताइए इस चर्चा को आप किस तरह से देखते हैं और दिल्ली में ये जो पूरा प्रकरण हो रहा है इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।